देन हम लोग आते हैं की फ्रेमिंग एनिमेशन में। तो की फ्रेमिंग एनिमेशन क्या होता है, तो बेसिकली ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के कॉन्सेप्ट ही जैसा है। ये एनिमेशन हर बड़े सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है। मैं आपको यहाँ पे एक आध टेम्पररी दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, तो जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिया, इसका ड्यूरेशन 90 सेकेंड्स कर देता हूँ, नहीं 10 ही ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट लिया ना, टेक्स्ट, इसको थोड़ा सा प्रीसेट लगा के वो कर देते हैं। ठीक, और इसका थोड़ा वो बढ़ा देते हैं साइज, ताकि अच्छे से दिखे। ठीक, तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया, डन। अब मैं पहले इसको क्लासिक में कर लेता हूँ। ठीक है, क्लासिक में हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो की फ्रेम पैनल आ जाएगा। ठीक है, टाइटल्स, एनिमेशन, फिर देन की फ्रेम पैनल। तो ये हमारा की फ्रेम पैनल आ गया, की फ्रेम वाला टाइमलाइन। ठीक है, तो इसको बेसिक में जाना, नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको हमें एनिमेट करना है। ठीक है, तो की फ्रेम बेसिकली वो है जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करने में हमकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फ्रेम बाय फ्रेम, जैसे कि मैंने अगर मान लो एक की फ्रेम यहाँ लगाया और इसे कोई पोजीशन दे दिया, ठीक है, और एक की फ्रेम बीच में लगाया, फिर उसे कोई अलग पोजीशन दिया, और एक फ्रेम सबसे एंड में लगाया, उसे कोई अलग पोजीशन दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले जहाँ पे हमने पोजीशन दिया था, पहले पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक वो एनिमेट होके अपने उस पोजीशन में आएगा जहाँ पे हमने उसे पोजीशन दिया था। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप ये जो भी दिख रहा है पोजीशंस के लिए, यहाँ पे एक ठो चेक बॉक्स टाइप का कुछ ऑप्शन होगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में ये वाला फीचर होगा, उसकी मदद से आप अपने फुटेज को एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैंने पोजीशन में की फ्रेम लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गए की फ्रेम। देन मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर देता हूँ, चलो ये ठीक है, ये यहीं पे रहेगा। देन मैं बीच में आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको देख रहे हैं, मैं जब यहाँ पे कर रहा हूँ तो बीच में ग्राफ कैसे हो रहा है, मैं इसको बीच में लाता हूँ। और देन फिर से मैं इसके एंड में जाऊँगा। ठीक है, तो मैं फिर से इसको इधर लाऊंगा सबसे कॉन्टे में, और मैं इसको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। देख रहे हैं हमारा टेक्स्ट कैसे एनिमेट हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को ऐसी एनिमेट कर सकते की फ्रेम लगा के। आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, स्केल हो गया, आपको जैसे कि स्टार्टिंग में स्केल को 0 रखते हैं। ठीक है, और जैसे मैं इसको यहाँ पे बीच में ला के स्केल को 50% इतना बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो कैसे दिखता है। देख रहे हो, वो छोटा से बड़ा होते हुए आ रहा है एकदम से। ठीक है, वैसे सेम गोज़ फॉर रोटेशन। जैसे कि मैं रोटेट करता हूँ इसको, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड तक कर देता हूँ, जैसे कि जितना भी कर सकते हैं हम। देन अब देखते हैं, देख रहे हैं वो रोटेट होते होते आ रहा है। अब तो ऐसे ही आप अच्छे खासे ना, मतलब जो भी इफ़ेक्ट्स है वो अपने से क्रिएट कर सकते हैं। प्रीसेट्स की उतनी ज़रूरत नहीं रहती, और प्रीसेट्स मेनली सब यूज़ करते हैं। तो आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के अपने से ही क्या बोल रहा था मैं, अपने से ही इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ना, कलर ग्रेडिंग मतलब कलर करेक्शन करते टाइम भी ना इफ़ेक्ट डलता है, वो बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट आता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कलर में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है जैसे ये चेक बॉक्स है। तो मैं जैसे कि ठीक है, जैसे मैं सैचुरेशन ऑन करता हूँ। ठीक है, फिर जैसे जस्ट इतने टाइम बाद इसको फिर से एक फ्रेम यहाँ देता हूँ। फिर जस्ट थोड़े टाइम बाद इसको मैं टॉलरेंस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मतलब सैचुरेशन को। तो यहाँ पे हमारा आ गया की फ्रेम। देन उसके बाद मैं एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट को करता हूँ। तो
ये हमारा यहाँ ऐसे हो गया। मैं एक की फ्रेम यहाँ लगा दिया, एक की फ्रेम यहाँ लगाता हूँ, और उसके जस्ट 2 सेकंड बाद एक की फ्रेम में मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता हूँ। तो हम एक बार प्ले करके देखते हैं। देखा कलर में चेंजेस थोड़े से, और फिर मैंने कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया। मैं एक और करके दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे हाइलाइट्स चाहिए। चलो मैं HSL के साथ करके दिखाता हूँ। HSL में मुझे जैसे कि सैचुरेशन चाहिए ना, तो मैं इसको यहाँ पे एक की फ्रेम लगाता हूँ, एक की फ्रेम मैं यहाँ लगाता हूँ, एंड देन जो रेड है, रेड के सैचुरेशन को मैं बढ़ा देता हूँ। सॉरी, एक की फ्रेम यहाँ लग गया। उसके बाद मैं थोड़े से जस्ट कुछ टाइम बाद जाके एक की फ्रेम लगा के वहाँ पे रेड के सैचुरेशन को फुल हाई कर देता हूँ, एंड देन मैं प्ले करूँगा तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ये हमारा कॉन्ट्रास्ट हो गया, अब मैं सैचुरेट कर दिया। तो ऐसे आप अपनी क्रिएटिविटी ला के की फ्रेमिंग को कैसे कौन से जगह पे मैं एनिमेट करने या फिर हमारे इफेक्ट बेस्ट लुक लाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ये आपको वो आपकी खुद की माइंड की क्रिएटिविटी है। ठीक है, तो की फ्रेम एक बहुत बढ़िया और इम्पॉर्टेंट है वीडियो एडिटिंग में। ठीक है, इससे आप वेरियस नए नए टाइप के इफ़ेक्ट खुद से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिव और दिखने में भी अच्छे रहते हैं। और आज फिल्मोरा में जहाँ पे भी आपको किसी ऑप्शन या फीचर के सामने ये वाला जो चेक बॉक्स या डायमंड जैसा बना हुआ ऑप्शन मिलता है ना, उस जगह पे आप एनिमेट कर सकते हैं की फ्रेमिंग लगा के।